मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अगर आप भी क्लास 10th में हो, बिहार बोर्ड है ना, बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 2 मिनट सुन के जाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 10th की तैयारी कैसे करें उसको सही से पता ही नहीं रहता है। तो कैसे तैयारी करना है मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो देखो, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए है, जो अगर आप क्लास 10th में है तब फ्री में तैयारी कैसे करें, किस चैनल से करें, है ना। उसके बाद घर पे आपको कितना देर पढ़ना चाहिए। तो देखो, कुछ बच्चों को पता नहीं रहता घर पे कितना देर पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको रूटीन में लिखा दूंगा, घर पे कम से कम आप इतना देर पढ़ लेना। तो देखो, आपको घर पे पढ़ने से पहले मैं आपको कोचिंग, मान लो तो आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उसका एक टाइमिंग होता है, पता है ना। तो पहले आप कोचिंग चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आपको कहीं एक जगह अच्छे से पढ़ना है। आप चाहो तो एक चैनल मैं बताऊंगा जिसपे आप फ्री में तैयारी कर सकते हो, एकदम आसान भाषा में। नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है। तो चैनल क्या है, देखो बाबू, ये चैनल है, देखो। और देखो, आपको सभी विषयों को मैनेज कैसे करना है ये भी तो पता नहीं, मैनेज ही नहीं हो पाता है, तो मैनेज करना भी सिखाऊंगा। तो पहले आप चैनल का नाम सुनो। इस चैनल देखो, ये बाबू चैनल है फास्ट स्टडी हब 1। ये बिल्कुल न्यू है, इसमें एक भी वीडियो डाला नहीं गया है जो आप लोग कहेंगे कि भैया व्यूज नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाता होगा। आप लोग एक बार देख के जरूर देख जाना, ठीक है ना, जरूर देखना, एक बार ट्राई करना। देखो, ये सर्च मारेंगे तो ये अभी नहीं आएगा, क्योंकि न्यू चैनल कैसे आएगा भाई। आपको सर्च मारना है, ये वाला जैसे लिखा हुआ है सेम सेम वैसे लिख देना है, सटा सटा के, ठीक है। इसको सर्च मारेंगे तो आपको ये आ जाएगा चैनल, ठीक है। इस पे वीडियो जो है ना, आपको 10 मार्च से डाला जाएगा। 10 मार्च से इस पे वीडियो अपलोड होने जा रहा है ना। वीडियो अपलोड कब होगा वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे वीडियो जो अपलोड होगा सुबह में बाबू अपलोड होगा, सुबह में 7 से 8 बजे, 7 से 8 बजे के बीच में है ना, बीच में है ना, 7 से 8 बजे तक वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, है ना। तो 7 से 8 बजे अगर आप मैथ में कमजोर है तो दम जीरो से पढ़ाऊंगा, दम जीरो से चैप्टर और पूरा सिलेबस का गारंटी लेता हूँ खत्म कराने का, तो है ना। तो 7 से 8 बजे तक आपको यहाँ पे गणित चलेगा, ठीक है। गणित एकदम जीरो से पूरे ऑफलाइन कोचिंग की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको शाम में आ जाते हैं। तो शाम में देखो बाबू, शाम में ना आपको 4 से 5 बजे, 4 से है ना 5 बजे तक, है ना, आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखो, अगर पहले आप शुरू करूंगा मैं साइंस का एक चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस। तो यहाँ पे आपको अथी नहीं है, यहाँ पे पहले चलेगा साइंस का एक चैप्टर। जैसे साइंस का एक चैप्टर खत्म हुआ तो मैं सोशल साइंस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सोशल साइंस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड अथी नहीं है, यहाँ पे हाँ गणित रोज चलेगा, सुबह में रोज चलेगा, 7 से 8 बजे तक वीडियो अपलोड होगा। और आपको देखो, मेरा सिर्फ मेरे चैनल से आप पढ़ के आप चाहो तो अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, वो बिल्कुल फ्री में। अब आपको सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं ना, उसको मैथ तैयारी होता है तो खाते, देखो मैथ का तैयारी सही से कर पाते हैं तो अदर सब्जेक्ट मैनेज ही नहीं होता है। भैया सोशल साइंस कैसे पढ़े, हिंदी कैसे पढ़े, अंग्रेजी कैसे पढ़े, तो आपको सबको मैनेज करना है, ठीक है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो लास्ट में आते आते आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मैनेज कैसे करना है सीखो बाबू। मान लो, देखो आप कोचिंग जा रहे हो, मान लो 7 से 8 बजे, मान लेते हैं 7 से 9 बजे, कितना बजे, 2 घंटे पढ़ते हैं कोचिंग, ठीक है। तो आपको मान लो कोचिंग आप 2 घंटे गए, ठीक है, कोचिंग है ना, चाहे ऑनलाइन 2 घंटे आप पढ़े, ठीक है। कोचिंग से आने के बाद ही तो ऑनलाइन आप पढ़ेंगे ना, जब छुट्टी मिलेगा अपनी देख लेना। हाँ, लेकिन ऑनलाइन का मेरा टाइमिंग बता दियो, अगर आपको टाइम से करना हो तो टाइम से भी कर सकते हैं। तो कोचिंग मान लो आप 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो आप अगर आप स्कूल जाते थे, स्कूल मान लो आप 6 घंटे गए, ठीक है। अब बताओ, 6 2 8 घंटे आपको इसे जा रहा है ना। अब बताओ, ये तो हो गया आपका, ये पढ़ाई वाला टाइम नहीं हुआ। अगर आप कोचिंग, स्कूल, इन जगहों पे आप कितनों अच्छे से पढ़ लो, लेकिन अगर आप घर पे नहीं पढ़ते हो, घर पे पढ़ने को बोलते हैं सेल्फ स्टडी, अगर आप घर पे नहीं पढ़ते हो तो आपका पढ़ाई जो है ना बाबू बेकार है, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई बाबू, है ना। फालतू की तैयारी मत करो। अगर जब घर पे नहीं पढ़ना है तो तैयारी मत करो, चाहे मैं ही क्यों ना कितना अच्छा से पढ़ा, मैं छोड़ो यार, आपको भगवान भी सिखा के चला जाए ना, और फिर भी अगर आप घर पे नहीं पढ़ोगे तब गारंटी कि आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान खुद कहते कि बाबू प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबू प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो। घर पे पढ़ना है तो देखो, घर पे आपको कैसे पढ़ना है सुनो। मान लेते हैं कि पहला पढ़ने का तरीका एक है, जो देखो पढ़ने का 2 तरीका होता है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो जो उसका होमवर्क होता है, होमवर्क भी पूरा नहीं हो पाता है। तो अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा कमजोर हो, तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो, तो पहले आप क्या करो, ज़्यादा मत पढ़ो, शुरू से मतलब थोड़ा कम कम से ही शुरू करो। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोचिंग का होमवर्क हो चाहे ऑनलाइन यूट्यूब का जो क्लास का जो होमवर्क हो, सिर्फ उसको मैनेज कर लो। और उसको मैनेज करने के लिए आप टाइम बना लो। मान लो आपने गणित 2 घंटा यहाँ पे पढ़ा है, सॉरी 2 घंटा मान लो आपने कोचिंग में गणित चाहे पढ़ा, चाहे कुछ भी पढ़ा है, तो उसका तो कुछ क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन अगर आपको कितना अच्छा से कोचिंग में समझ में आ गया है, फिर भी घर पे कम से कम बाबू 2 घंटे गणित जरूर पढ़ना,
घर पे। आप उस टाइमिंग आपका रहना चाहिए, कब आप पढ़ोगे वो आपका मजा है ना। 2 घंटे आपको क्या पढ़ना है बाबू, आपको कम से कम गणित पढ़ना है, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में गणित के साथ साथ अदर सब्जेक्ट हुआ, मान लो साइंस पढ़ाया हुआ चाहे सोशल साइंस पढ़ाया हुआ, तो साइंस मान लो पढ़ाया हुआ तो कम से कम उसको बाबू जब याद, अगर मान लो कुछ बच्चे 30 मिनट में याद कर लेते हैं, कुछ 10 मिनट में याद कर लेते हैं, कुछ तुरंत याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे से 1 घंटा भी लग जाता है। तो मान लो अगर 30 मिनट में आप 5 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो सर जी आपको 30 मिनट में 5 क्वेश्चन याद कर, 30 मिनट में आपने कर लिया, तो देखो याद करने वाला जो है ना बाबू उसको 2 बार करना है, 2 बार या 3 बार या 3 बार करना बाबू, समझ गए ना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहता है कि भैया मैं भूल जाता हूँ, अरे भाई भूलेगा नहीं भाई, मैं खुद भूल जाता हूँ, मैं अगर प्रैक्टिस छोड़ दूँ तो सब भूल जाते हैं। तो देखो भूलना एक कला है समझ रहे ना, सब भूलते हैं, तो आपको भूलने से डरना नहीं है, भूलते हैं तो आपको 2 याद, देखो अगर मान लो आपको साइंस का 5 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको याद हो गया, 30 मिनट मान लो आपने याद कर लिया, फिर क्या करेंगे, अगर 2-3 घंटा बाद उसको आप नहीं देखते हैं तो आप उसको भूल जाएंगे, क्या करेंगे तब, कम से कम अगर याद हो जाता है तो 2-3 बार आपको फिर से उसको देखना है, यानी इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। 2-3 बार देखेंगे तो इसका मतलब हर बार 30 मिनट लगेगा, हर बार कितना मिनट, 30, यानी बोले तो आपको 1 घंटा यहाँ पे 30 मिनट हो गया, तो टोटल कितना हो गया बाबू, 2 घंटा 3 घंटा 30 मिनट। तो फिलहाल में आप इतना तैयारी करो, अगर आपको थोड़ा और भी, अगर आप इतना कर लेते हो फिर भी आपको मन करता है कि और पढ़े, तो बिल्कुल पढ़ो। मान लेते हैं कि हमने गणित शुरू किया, तो जो गणित का जो चैप्टर शुरू कर दिया ना, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो तेज बच्चे क्या करते हैं, मैंने तेज बच्चे का काम होता है, मान लो हमने आपको 5 क्वेश्चन बता दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, तो अब जो तेज बच्चा रहेगा ना वो अगले दिन क्या करेगा, घर पे ही 6ठा 7वां 8वां ये सब बनाने का प्रयास करता है, जो कमजोर ये नहीं करता है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, अगर बन गया तो अच्छी बात है, न बनेगा तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको साइंस में भी, सोशल साइंस में ही होता है, मान लो तो हमने अधिक केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू किया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जब शुरू किया तो आपको तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही, पूरा सिलेबस तो खत्म कराऊंगा ही, लेकिन जब उसको खत्म कराऊंगा तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करना, ना होगा कोई दिक्कत नहीं, शुरू में दिक्कत आएगा, लेकिन इसी दिक्कत को अगर आप रोज अगर तैयारी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो यही आपका आदत बन जाएगा, आपको मजे आने लगेगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ाई करना है यह मैंने आपको बता दिया, ज्यादा क्या बताएं, है ना, इतना ही आप कर लो फिलहाल में, तब तक के लिए है ना। चलो आप, अगर आपने यह वीडियो इतना तक देख लिया तो आपको है ना दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से तो मिल ही रहे भाई 10 मार्च से सुबह शाम, ठीक है। कल अगर हो सकता है, जैसे देखो सुबह में तो कल आधी वीडियो तो अपलोड आधी नहीं बनाया हूँ, तो एगो वीडियो, हाँ लेकिन कैसू कल एक वीडियो में डालूंगा तो डालूंगा, और उसके बाद कल तक जो है एगो वीडियो मिस हो सकता है, अगर कोशिश करूंगा दोनों डालने का, अगर मिस नहीं कोशिश डालिए दूंगा, रहने दो जैसे भी हो डाल दूंगा। उसके बाद देखो ये जो चैनल है ना बाबू, इस पर जो क्या चलेगा, रूल चलेगा, अगर मैं जो स्टार्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, सुबह शाम हमेशा चलता रहेगा, आंधी आए तूफान आए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और आप भी नहीं रुकेंगे, ये मुझसे प्रॉमिस करो, तभी आप सीख पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।